साउंड साउंड वेव्स जो होता है ये क्या कौन सा वेव होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स होता है, जिसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। इसके प्रोपागेशन के लिए आपको मीडियम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड वेव्स वैक्यूम में प्रोपागेट नहीं करेगा। एक ग्राफ होता है साउंड वेव के लिए हम लोग यूज करते हैं ये वाला, इसमें ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया जो ए से दर्शाया गया है ना यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड हो गया। उसके अलावा ये वाला पॉइंट हो गया, ये क्रेस्ट हो गया, और दिस इज कॉल्ड एज जो लोवेस्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रफ। यहाँ से यहाँ तक जो एक क्रिस्ट से दूसरे क्रिस्ट तक के बीच का जो लेंथ होता है इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन इसको बोला जाता है, एक कंप्लीट किया ना यहाँ से यहाँ तक, दैट इज कॉल्ड द वन ऑसिलेशन। वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो, ये लेंथ के टर्म में हम लोग इसको मेजर करते हैं, तो वेवलेंथ का यूनिट जो होता है वो मीटर या सेंटीमीटर हो गया। साउंड का जो स्पीड है वो हवा में कितना होता है ये बहुत बार पूछा जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे साउंड का स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड होता है हवा में, और यदि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बात करोगे तो 344 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या स्पीड है ये इंक्रीज कर रहा है। उसी तरह से आप 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी देख सकते हो 346 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसको याद करो, 332, 44, 346, 0 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस, ये तीनों आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद है अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पे साउंड के स्पीड में जो है वो 0.61 मीटर प्रति सेकंड का इंक्रीज होता है। ये आप याद कर लेंगे कि यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज्ड बाई 0.61 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। साउंड के स्पीड पे जो है फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं पड़ता है, और उसी तरह से प्रेशर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किस पे, स्पीड ऑफ, प्रेशर एंड फ्रीक्वेंसी से स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है साउंड इंटेंसिटी को हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो ये डेसिबल होता है, डीबी से हम लोग डिनोट करते हैं इसको, और 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल, ठीक है। इसको हम लोग मेजर करते हैं ऑडियोमीटर से। ये एक ऐसा डिवाइस होता है थ्रू विच द साउंड इंटेंसिटी कैन बी मेजर। साउंड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर यूज होता है। उसके अलावा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साउंड का जो लिमिट दिया हुआ है अलग अलग एरिया के लिए डिफाइन किया हुआ है, ये है आपका साइलेंस जोन और नाइट के टाइम पे 45 से 55 डेसिबल का साउंड इंटेंसिटी परमिटेड है, और नॉर्मल लाइफ और डे टू डे लाइफ में आप मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, अप टू 85 डेसिबल, ये WHO का रिकमेंडेशन है। और इंडस्ट्रीज के लिए अप टू 75 डेसिबल, एकदम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो जो साउंड का रिफ्लेक्शन है उसी को हम लोग इको बोलते हैं। इको जनरेट करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए आपका, 16.17 मीटर, लगभग 17 मीटर के आसपास में, और मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक का डिस्टेंस रहेगा तो आप इसका इको सुन पाएंगे। क्वालिटी ऑफ साउंड को हम लोग पिच बोलते हैं, पिच, क्वालिटी ऑफ साउंड, ओके। स्वीट एंड मेलोडियस साउंड जो होता है उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, हाई पिच हो गया साउंड का। और जैसे मधुर और मनोहर आवाज़ जो महिलाओं का होता है ज़्यादातर, या कोयल जो होती है वो क्या होता है, हाई पिच होता है उनका, ठीक है। और रफ एंड हेवी साउंड जो होता है उसको हम लोग लो पिच साउंड बोलते हैं। जैसे लायन का साउंड हो गया, बैफल का साउंड हो गया, मेल ह्यूमन का साउंड हो गया, कौवा जो बोलता है क्रो उसका साउंड हो गया, तो ये हो जाता है लो पिच वाला साउंड, ठीक है। यूनिट ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, HZ से डिनोट करते हैं हम लोग। साउंड के फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम लोग साउंड को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच में, 20 हर्ट्ज से आपका 20,000 हर्ट्ज, और उसके बाद उससे बियॉन्ड। तो 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में जो साउंड हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं, ओके। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होता है, जिसको 20 किलो हर्ट्ज भी हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल साउंड, ये ह्यूमन के लिए होता है। और 20,000 से ऊपर जो हो गया हर्ट्ज का साउंड, दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो इंफ्रासोनिक में कौन कौन सा होता है, हिंदी में इसको अपश्रव्य ध्वनि बोला जाता है, और जैसे डॉग इसको सुन सकता है, हनी बीज जो होते हैं वो सुन सकते हैं, डॉल्फिन जो टॉक करते हैं वो भी इंफ्रासोनिक साउंड होता है, 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। एलिफेंट का टॉक, वेल का टॉक, ये सब क्या हो गया,
इंफ्रासोनिक साउंड में आता है। और ऑडिबल साउंड जिस हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच में माना जाता है ह्यूमन के लिए ऑडिबल साउंड। और 20,000 से बियॉन्ड जो जाएगा उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पाराश्रव्य ध्वनि। और ये डॉग सुन सकता है, चमगादड़ सुन सकता है इसको। सोनार में भी अल्ट्रासोनिक साउंड का ही यूज होता है। सोनार का फुल फॉर्म देख लीजिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। और अल्ट्रासाउंड मशीन जो होता है वहाँ पर भी हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पीड ऑफ साउंड। तो एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो स्पीड साउंड का स्पीड होता है ना, साउंड का स्पीड हमेशा कम होता है स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। एक चीज़ ये हो गया। और दूसरा हो गया कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड, उससे कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। और सॉलिड में भी यदि आप बात करें तो एलॉय में सबसे ज़्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड, उसके बाद प्योर मेटल में, और सबसे कम वुड में होता है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछा हुआ सवाल है इससे रिलेटेड, तो आप इसको याद रखिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जो अभी होने वाला है 72nd, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर रिवाइज कीजिए। थैंक यू।